देखो इसमें क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। दो गो लैंप है, वन रेटेड 100 watt and 220 volt, and other 60 watt and 220 volt are connected in parallel in electric main supply. What current is drawn from the line if the supply of voltage is इतना। ठीक है, तो करंट का वैल्यू बताइए जब वोल्टेज का सप्लाई इतना हो रहा हो। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। करंट ड्रॉन बाय फर्स्ट लैंप रेटेड 100 watt एट 220 volt। तो देखिए यहाँ पे करंट का जो वैल्यू आएगा, एक मिनट यार, देखो करंट का वैल्यू निकाला है तो फार्मूला लगाया है P इक्वल टू पी बाई, इसको I इक्वल टू पी बाई बी लिखना चाहिए ना। ये तो यही चीज है ना, तो फर्स्ट वाला का करंट निकलेगा। पावर उसका 100 वाट दिया हुआ है और वोल्टेज 220 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये 5/11 एम्पियर आ गया। उसी तरह से सेकंड का निकालेगा पी बाई डी करके, तो कितना आ जाएगा 60/220। तो ये आ जा रहा है 3/11। अब टोटल करंट, ये I1 का वैल्यू है, ये I2 का वैल्यू है, तो टोटल करंट I1 प्लस I2 के बराबर है। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा 5/11 प्लस 3/11, 11 एलसीएम हो जाएगा। 5 प्लस 3, 8/11 हो जाएगा 0.73 एम्पियर। समझ गए ना। तो इसको वेदांतु का है तो गलत भी नहीं लिखा होगा। समझ गए ना, तो इसको अच्छा से बनाइए कि जब पावर दिया रहे और वोल्ट दिया रहे तो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। समझ गए ना, जब दो चीज दिया रहे तो ये बना लो क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेना, लेकिन फॉर्मूला यहाँ भी नहीं होगा, आई होगा। इसको हम कंफर्म कर लिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है इसका। क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू वी आई होता है। तो फॉर्मूला भी समझना जरूरी है। क्वेश्चन हो गया तो बताना। काहे नहीं पढ़ रही है ये भी बताओ, उसी का तो वाईफाई से हम चला रहे हैं आज, तो वो क्यों नहीं पढ़ रही है।
ये सब नाटक सही नहीं है, डेली डेली क्लास गैप। तो देखबो नहीं की है, लगता है कि सुत गई होगी 8 बजे। चलो क्वेश्चन हो गया जी ये वाला। तो याद रखना, कहीं भी पावर और वोल्ट दिया रहे तो आई का वैल्यू क्या होगा, पावर बाई वोल्ट, ये फॉर्मूला याद रखिए। या पावर इक्वल टू वी आई, ये दो गो फॉर्मूला हम लोग इस क्वेश्चन से सीखे। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। वोल्ट का यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। भी क्या है, एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस है, जो 220 वोल्ट दिया हुआ है। और आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। इसी कारण यहाँ पे ए लगा हुआ है, ये लगाना जरूरी है। एग्जाम में बनाते समय यूनिट अगर छोड़ दोगे तो नंबर कट जाएगा, 3 नंबर में 2 नंबर मिलेगा, या 0 नंबर दे सकता है, टीचर के मूड के ऊपर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वाट मतलब पावर, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब भी। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, जिसको भी लिखते हैं। पावर का यूनिट होता है वाट, जिसको डब्लू लिखते हैं, कैपिटल डब्लू। कोई दिक्कत। विच यूज मोर एनर्जी, कौन ज्यादा एनर्जी का यूज करेगा। 250 वाट का टीवी जो 1 घंटा चलता है, कि 1200 वाट का टोस्टर जो 10 मिनट के लिए चलता है, कौन ज्यादा एनर्जी का यूज करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एनर्जी का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, कि एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है। तो एनर्जी इक्वल टू क्या बोला, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कितना खपत हो रहा है, उसका फॉर्मूला क्या बता रहा है, पावर इनटू टाइम। तो यहाँ पे तो पावर दे दिया है भाई, पहला के लिए क्या है 250 वाट और 1 आवर। तो 250 वाट और 1 आवर यानी कि एनर्जी कितना खपत हो रहा है, 250 वाट आवर। यूनिट क्या हो जाएगा, वाट आवर। ठीक है, दूसरा कंडीशन में क्या करना है एनर्जी निकालने के लिए, दूसरा कंडीशन में भी वाटेज और टाइम, वाट और टाइम होगा। लेकिन देखिए इसमें क्या होगा कि 10 मिनट देना है, तो 10 मिनट को सबसे पहले क्या करोगे, पहले तो इसका पावर दिया हुआ है 1200 वाट, और 10 मिनट, तो 10 मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। समझ गए ना, 6 से 2 0 0, तो ये 200 वाट आवर आ गया। तो यहाँ से पता चल गया ना कि टीवी आप 1 घंटा के लिए चला रहे हैं और हाई 100 वाट का है, लेकिन वो ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है। लेकिन 1200 वाट का टोस्टर है जो 10 मिनट ही चला है, तो वो 200 वाट आवर कर रहा है। तो यहाँ ज्यादा खपत एनर्जी का कौन कर रहा है, टीवी कर रहा है। कोई दिक्कत ही क्वेश्चन समझने में। तो यहाँ से भी फॉर्मूला एगो पता चल गया। यहाँ से कौन सा फॉर्मूला पता चला, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अगर पावर का वो वाला फॉर्मूला हम लोग डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई। आई मतलब करेंट, और इंटू टाइम। तो ये दो दो को फॉर्मूला यहाँ से भी हम लोग को पता चल सकता है। अब जरूरी नहीं ना है भाई, यहाँ तो पावर दे दिया तब ना, लेकिन अगर मान लो कि वहां पे दे देता तुमको पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू, तो पावर निकालना पड़ता पहले। तो दोनों फार्मूला याद रखो और ये क्वेश्चन को बना लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आ सकता है, एकदम बहुत मजेदार क्वेश्चन है।
हो गया नोट। यूनिट याद रखना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कंजम्पशन हुआ तो पावर का यूनिट जानते हो वाट, और टाइम को घंटा में लेना है तो आवर, तो इसका यूनिट हो गया वाट आवर। इसको अगर किलो वाट आवर में बदलना रहेगा तब कैसे करेंगे? 250 वाट आवर आया ना जी, इसको किलो वाट आवर में बदलना रहेगा तो क्या करेंगे? किलो वाट आवर में बदलना रहेगा तो किलो वाट आवर में बदलना रहेगा तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे 4 बार में, 1/4 किलो वाट आवर, यानी कि 0.25 किलो वाट आवर। जो ये होता है ना किलो वाट आवर, किलो वाट आवर यही होता है 1 यूनिट। जो इलेक्ट्रिक का जो बिल आता है वही होता है किलो वाट आवर में। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन था। क्वेश्चन नोट हो गया, फॉर्मूला समझ में आ गया, इसका रिवीजन भी हो गया। हो सकता है कि पढ़े होगे ये सब याद भी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट। एन इलेक्ट्रिकल हीटर ऑफ रेसिस्टेंस 8 है, ड्रॉ इतना एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन फॉर 2 आवर्स। रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, करंट का वैल्यू दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप इन द हीटर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट पूछ रहा है। कैलकुलेट द रेट एट हीट कितना निकलेगा, समझ गए ना? तो हीट वाला पढ़े थे, जैसे हीटिंग इफेक्ट पढ़े थे ना कि इलेक्ट्रिक करंट जहां जाता है तो वहां हीट भी निकलता है। इसका फॉर्मूला हम लोग बकायदा, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है H = I² RT से टी कट गया है यहाँ पे, एक्चुअल में क्या है? I² R ही है, समझो कि समझ गए ना? तो ये फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है ना? देखिए, रेट एट विच हीट डेवलप इन द हीटर, तो I² RT, तो I² का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 × 15, और R का वैल्यू कितना है? 8 ओम। टाइम कितना है? 2 आवर। तो ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई किया जाए, 15 × 8 = 20 से 20। फिर यहाँ पे इसका फॉर्मूला मिस्टेक नहीं ना है भाई, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हीट जनरेटेड इन इलेक्ट्रिक करंट, According to Byju's, hence the heating effect produced by an electric current, I through a conductor of resistance, R for a time, T is given by H equals I² RT. This equation is called the Joule's equation of electrical heat. चलो ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन घुमावदार है। देखिए, यहाँ पे एक्चुअल में फॉर्मूला तो हीट निकलने का यही होता है, I² RT ही होता है, लेकिन एक्चुअल में ये रेट पूछ रहा है, तो रेट के लिए फिर से टाइम से डिवीजन करना पड़ेगा। क्योंकि कैसे हम लोग लिखते हैं कि उसका वेलोसिटी बताइए, तो इतना पर आवर, तो वही कितना वाट पर आवर निकल रहा है, रेट का मतलब यही होता है, तो ये रेट पूछ रहा है। तो रेट जहां दिया रहेगा तो फिर से हम लोग को टाइम से डिवाइड करना ही होगा, इसका फॉर्मूला सही है। समझे ना? मतलब ये थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, बच्चा सब सोचेगा कि ऊपर वाला ही खाली होगा, नीचे में टी लगेगा क्योंकि रेट निकालना है। समझ गए ना? तो टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो 3600 को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा तो 1800 वाट आएगा। खाली पूछता कि हीट कितना निकलेगा तब उसका आंसर होता H = I² RT। तो ये क्वेश्चन समझे ना कैसे कैसे आता है घुमा के? बनाया हुआ सही है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, फॉर्मूला भी लिखो। हाँ, 3600/2 करेंगे, 1800 वाट आएगा। इसका यूनिट भी
याद रखिए इसका यूनिट वाट में ही होगा। तो लिख लो, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी बनाओ। चलो क्वेश्चन हो गया होगा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या करना है। इन द गिवन फिगर व्हाट इज द रेशियो ऑफ करंट इन एम्पियर। रेशियो ऑफ करंट पूछ रहा है, मतलब कि देखिए एक करंट का डायरेक्शन इधर चला जा रहा है, एक करंट का डायरेक्शन इधर चला जा रहा है। तो करंट अलग अलग मिल रहा है, पैरेलल में कनेक्टेड है इस। देखो ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन ये दोनों के साथ ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जो पैरेलल में कनेक्टेड होता है उसको क्या होता है, अलग अलग करंट मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक फार्मूला V इक्वल टू आई आर होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से अगर तुम वोल्टेज सबको एक ही मिल रहा है, आई का अगर तुम वैल्यू निकालना चाहोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, V बाई आर। अगर I1 के लिए निकालना चाहेगा तो V1 बाई R1 हो जाएगा, समझ गया ना। और I2 के लिए क्या हो जाएगा, V2 बाई R2 हो जाएगा। लेकिन V का वैल्यू सबके लिए बराबर है क्योंकि बैटरी एक ही लगा हुआ है, तो इसको भी V1 ही हम लोग कर देते हैं। ठीक है, अब R1 और R2 का वैल्यू कितना है देखो। तो जो मान लो कि हमारा एक करंट इधर गया, इधर जाने वाले का हम नाम I1 दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो करंट हो रहा है वो 2R के बराबर है ना रेसिस्टेंस, और जो नीचे हमारा I2 आ रहा है उसमें R के बराबर है रेसिस्टेंस। तो I1 वाला में क्या लिखना पड़ेगा, V/2R लिखना पड़ेगा। और I2 वाला में क्या लिखना पड़ेगा, V बाई सिर्फ R लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब दोनों को डिवाइड कीजिए, I1 को डिवाइड कीजिए I2 से, तो कितना हो जाएगा, V/2R नीचे और R ऊपर और V नीचे। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, 1:2 आया। तो इतना इसका प्रोसेस था, यहाँ शॉर्ट में दिया हुआ है। प्रोसेस समझ में आया इसका, फिगर देख के।
और कुछ इसमें तो थोड़ा शॉर्ट में निपटा दिया है, लेकिन कैसे I1 और I2 का वैल्यू हम निकालें फिगर देख के। ये बन जाएगा भाई तो बताओ, आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट। अब थोड़ा भाई बढ़ते हैं आगे।